तो ये अंडर रिपोर्टिंग के बारे में डॉक्टर साहब आज आप थोड़ा हमें एनलाइटन कीजिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसा मौत होते हैं जिनका पता नहीं चलते। गांव गांव में सारे कोआक डॉक्टर रहते हैं, पंचायत की प्रधान मुखिया वो सर्टिफिकेट दे देते हैं, उसको पता नहीं है कि ये मरीज किस कारण से इसको मृत्यु हुई। तो इस बारे में आप थोड़ा हमें बताइएगा। दूसरी बात सर, ये जानना चाहते हैं मैं कि कोविड के कारण देश में पीएम केयर्स फंड बनी। ये पीएम केयर्स फंड से आपका जो मिनिस्ट्री कितना पैसा आपको मिला था, या तो पीएम केयर्स फंड के बारे में चर्चा करना मुश्किल हो जाते हैं। जब हम जानना चाहते हैं तो वित्त मंत्री और उनका बलशाली साथी गुस्से में भर के उठते और हमारे नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक झूठ मूठ इल्जाम की बहुचल लगा देते। हमें तो जानने का कोशिश करता है, बार बार हम सत्ता पक्ष के लोगों को यह कहते हैं, आप किसी हालत में कांग्रेस पार्टी के साथ गांधी परिवार की जो संपर्क वो आप छीन नहीं सकते। गांधी परिवार एक विचारधारा है, ये विचारधारा को आप खत्म नहीं कर सकते। हमारा सवाल है हमारा डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर से कि पीएम केयर्स फंड में आज तक ये सरकार मतलब आपकी दफ्तर और सूबों की सरकार कितने पैसा इनको मुहैया कराया गया, अगर आपके पास इसका कोई जानकारी रहे तो जरूर बताएंगे। मैं सदन को और एक बात कहना चाहते हैं कि डॉक्टर आप जरूर आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे देश में जो सूबा की सरकार है, सूबों की सरकार के पास इतने सारे साधन नहीं है, इतने सारे सुविधा नहीं है कि आप जैसा आईसीएमआर से लेकर सारे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन उनके मदद करने के लिए खड़े बैठे हैं, नहीं है। आपने एडहॉक तरीके से एक टास्क फोर्स बनाया था, लेकिन वो टास्क फोर्स का उतना साधन नहीं है, तो ये सूबा की सरकार को इससे मदद नहीं मिलते हैं। इसलिए जिस रफ्तार से मरीज मतलब पेंडेमिक के खिलाफ लड़ना जरूरी था वो हम लड़ नहीं पाए। तो इसलिए अगले समय, क्योंकि ये सेकेंड वेव दूसरा ये वेव आ रहे हैं, दूसरा लहर हिंदुस्तान में आएगा कहते हैं सब, तो ये दूसरे लहर के पहले ही आप ठोस कदम उठाए, क्योंकि हर सूबे की सरकार इसमें मजबूत रहे, क्योंकि उनका साधन की जरूरत है, उनके पास इतना साधन नहीं है। और सर इसलिए मैं हर्षवर्धन से मांग करूंगा कि इस विषय पे आप आगे क्या सोच रहे हैं। सर निशिकांत जी ये बात करते थे माइग्रेंट लेबर के बारे में, मैं पहले ये सजेशन दूंगा सरकार को कि माइग्रेंट लेबर के लिए अलग एक मिनिस्ट्री होना चाहिए, सेपरेट मिनिस्ट्री होना चाहिए माइग्रेंट लेबर के लिए, क्योंकि पहले बार हमें इस तरीके की तजुर्बा मिला है कि माइग्रेंट लेबर हिंदुस्तान के हर स्टेट में रहते हैं। हम बंगाल से आते हैं, लाखों की तादाद में हमारे प्रदेश से लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं। सारे हिंदुस्तान में जितने सारे बड़े बड़े शहर हैं, हर जगह बंगाल के लोग काम करने के लिए जाते हैं, कहीं राजमिस्त्री के काम, कहीं गोल्ड स्मिथ के काम, तरह तरह के काम के लिए, चाहे अनंतनाग से लेकर अंडमान तक हमारे बंगाल के प्रवासी मजदूरों काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन अचानक जब ये लॉकडाउन शुरू हो गए, उसके बाद इन लोगों के अंदर त्राही मच गए, भागते हुए लोग घर की तरफ जाने लगे, बीच में कोई उनके लिए मदद करने के लिए कोई नहीं रहा। आज हम बराबर बात करते हैं, लेकिन उस दिन ये प्रवासी मजदूरों को मदद करने के लिए सरकार की इस पे कोई कदम नहीं उठाया, जिसका हम सराहना कर सकते। इसके लिए 1000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को मौत हो चुके हैं। अभी क्या हुआ, अभी हमारा बंगाल में 11 लाख से 12 लाख प्रवासी मजदूर वापस चले गए। जाने के बाद उनका काम धंधा नहीं है, फिर वापस जहां से आए थे वहां वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। सर इस तरीके की माइग्रेंट लेबर को दुर्दशा देखते हुए हम सबको बड़ा दुख होता है। पीएम केयर्स फंड से ये माइग्रेंट लेबर के लिए कुछ ठोस कदम उठाया जाए, ये जरूर मैं ये मंत्री जी को हम दरखास्त करूंगा। सर लास्ट ये अनेकता में एकता की बात मैं मानता हूं सर, मैंने भी इसका ये मदद लिया था। सर मार्टिन लूथर किंग कभी एक बात कहे थे, इफ यू कैनॉट फ्लाई देन रन, इफ यू कैनॉट रन देन वॉक, इफ यू कैनॉट वॉक देन क्रॉल, व्हाटएवर मीन्स यू शुड ट्राई
टू कीप योरसेल्फ मूविंग। जब चारों तरफ बंद पड़े थे, हमारे घर पे लाखों की तादाद में माइग्रेंट लेबरों के फोन आते रहते, क्योंकि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं मुर्शिदाबाद, बहुत सारे माइग्रेंट लेबर है, लाखों की तादाद में माइग्रेंट लेबर एक ही डिस्ट्रिक्ट में। सो मैं क्या करे, मैं हमारे सारे जो दोस्त है, जो साथी हैं इस सदन में, सबको फोन करने लगे। आज इस समय वो सब साथी जिन्हें हमें मदद किया, मैं बंगाल की प्रवासी मजदूरों की तरफ से उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं सर। बस उनको सिर्फ वो एमपी को सिर्फ नाम मैं सर पढ़ के खत्म कर देंगे सर। सबसे पहले जितेंद्र सिंह, सुरेश कुमार कश्यप, डॉक्टर अमर सिंह, गुरजीत सिंह औजला, संतोष कुमार चौधरी, सत्यपाल सिंह, रीता बहुगुणा जोशी, अखिलेश यादव, मीनाक्षी लेखी, दर्शना जरदोस, विजय कुमार हसदक, अच्युतानंद सामंता, डॉक्टर राजकुमार सिंह, रिपन बोरा, विनायक राउत, अरविंद सामंत, श्रीपद नायक, फ्रांसिस्को सार्डिना, नमोनागेश्वर राव, उत्तम कुमार रेड्डी, डीबी सदानंद गौड़ा, प्रहलाद जोशी, डीके सुरेश, बालासोरी बालाबहनी, रघु रामकृष्ण राजू, कानी मोजी, दयानिधि मारन, ए राजा, टी आर बालू, जे जयकुमार, डॉक्टर के जयकुमार, बसंत कुमार, मौत हो गए बेचारी का सर, कुन्हाली कुट्टी, एस सुधाकरन, एम के राघवन, के सुरेश, टी एन प्रतापन, के मुरलीधरन, एदेन हिबी, कुलदीप शर्मा, और इसके साथ हमारा प्रिय लोकसभा की स्पीकर, और साथ साथ मैं जरूर ये आज स्वीकार करूंगा कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह भी हमें बहुत मदद की है। तो इन सब के चलते हम बंगाल के सारे माइग्रेंट लेबर को हम मदद करने पाए। लेकिन सर बंगाल की हाल बहुत बुरा हो चुके हैं, बंगाल में त्राही त्राही मच गए हैं सर। वहाँ लोगों को लूटे जा रहे हैं, वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल इस मौके का फायदा उठाकर मरीजों को गला कट रहे हैं सर, कसाई की तरह कट रहे हैं, गला काट रहे हैं सर। आप इसमें देखिए, बंगाल में बहुत सारे मौत होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, बंगाल में बहुत मौत होते कोई हिसाब नहीं है। पूरा सर बंगाल में तानाशाही की राज है, ये तानाशाही की राज में लोगों की बात नहीं सुना जाता है। इसलिए बंगाल के बारे में मैं हर्षवर्धन जी को दरखास्त करूंगा कि कुछ ठोस कदम उठाए। साथ साथ मैं लास्ट में एक बात करते हैं, हर्षवर्धन जी एक बात, कब वैक्सीन मिलेगा बताइए, वैक्सीन कब मिलेगा? हिंदुस्तान वैक्सीन के लिए इंतजार कर रहे हैं, अब वैक्सीन कब मिलेगा ये बात करें, और हम सबको आप एक संदेश देते हुए हमें भरोसा दे, तसल्ली दे, क्योंकि हिंदुस्तान की आम लोगों की तसल्ली की जरूरत है। धन्यवाद। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।